जिसे इस देश की मिट्टी पसंद नहीं थी उन्हें हवाई जहाज से लाया जा रहा है, कि जिन्हें इस देश की मिट्टी पसंद नहीं थी उन्हें हवाई जहाज से लाया जा रहा है, और जो इस देश के निर्माता है उन्हें पैदल चला कर लाया जा रहा है। वाह, क्या इंसाफ है। मोदी जी के लिए एक ताली। क्या बात है मोदी जी, अच्छे दिन तो शायद आ ही गए। अच्छा सरकार क्या होता है पता है आप लोग को? जो जनता के सपने को पूरे करे। आप लोग अक्सर ही बचपन में सोचते होंगे कि काश क्या ट्रेन की पटरियों पर से अगर चला जाए तो क्या हम ट्रेन से ज्यादा जल्दी पहुंच सकते हैं, या ट्रेन के पटरियों पर से हम एक दूसरे देश ट्रेवल कर सकते हैं दूसरे जगह तक। आपने बचपन में जरूर सोचा होगा, और मोदी जी ने इसी का फायदा उठाया, सोचा कि जनता को कैसे खुश किया जाए। इन्होंने सोचा चलो जनता के सपने को पूरा किया जाए, और मोदी जी वो काम कर रहे हैं, मतलब सपने पूरे कर रहे हैं लोगों के लिए। वाह, क्या काम करते हैं मोदी जी, वाह। एक ताली तो आपके लिए हर इंसान को बजाना चाहिए जो आपसे बहुत ही प्रेम करते हैं, स्पेशली उन मोदी भक्त के लिए जो आपके भक्त हैं, जो आपके काम में अंधे हो चुके हैं। लेकिन गाइस, जो नरेंद्र मोदी है ना, वो लोगों के सपने इस तरह से पूरे कर रहे हैं कि मतलब कि ये लोगों को पैदल चलवा रहे हैं, ट्रेन की पटरियों पर से पैदल चले आ रहे हैं लोग। मजदूर को मजबूर बनाया जा रहा है। वो याद रखिएगा, मजदूर है, कोई मजबूर नहीं। और उस मजदूर को आज 1700 किलोमीटर पैदल चलाया जा रहा है। और जानता क्या कि लोग जब पैदल चलते हैं ना, क्रिएटिविटी उनके माइंड में आ जाती है। क्या कि वो चप्पल बना ली, किस चीज का पता है? बोतल रहता है, उसको पिछला कर और चप्पल बना ली। क्रिएटिविटी भी सिखा देते हैं मोदी जी। क्या बात है। आपके जैसा अगर प्रधानमंत्री मिल गया तो यहाँ साइंटिस्ट और इंजीनियर की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो लोगों से क्रिएटिविटी करवा सकते हैं। नाउ कम टू द सीरियस पॉइंट। दोस्तों, आज मजदूर जो कि बाहर देशों में फंसा हुआ था, बाहर शहरों में फंसा हुआ था, उसको पता है वो पैदल चला रहा है। 1700-2000 किलोमीटर से भी ज्यादा कवर कर रहा है। साइकिल से बंदा आ रहा है। और पता है कि आज बीते दिनों में ही औरंगाबाद में कुछ हुआ था, वहां ट्रेन से चपकर 16 लोग मर गए थे। मजदूर तो मजबूर है, क्या करे। अब आप कहोगे कि मजदूर तो उसको जितना खाना पीना मिल रहा है तो वो पागल है जो आ रहा है। पता है, मैंने एक किसी शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन पर भी मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक बंदा कह रहा है कि यार मजदूर तुम पगले हो क्या, तुम्हारे लिए इतना कुछ मिल रहा है, तुम्हारा खाना पीना व्यवस्था है, लेकिन तुम्हारे गांव में क्या है जो तुम गांव आने के लिए मरे हुए हो। तो उस बंदे को कहना चाहता हूँ कि पहले उसकी कंडीशन तो आप तो रह लेना ना एक दिन। पता है क्वारंटाइन सेंटर में इनको किस तरह से रखा जा रहा है, वो सबको पता है। इनको पैदल चलने पर मजबूर किया जा रहा है। लोग, आप पहले ये वीडियो देख लीजिए, नौसी, बहुत ही अच्छी मस्त वीडियो है, बहुत ही आपको देखकर बहुत ही मजा आएगा। क्या बात है, देखिएगा तो आपको अंदर से ही खुशी फील होगी कि हमारे मोदी जी बहुत ही अच्छी सरकार है। अच्छे दिन आ गए। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। अब लोग भी खाली है। अगर नहीं देना चाहते हो तो मौत ही दे दो हमको, तो कम से कम हमारे को छुटकारा। तो भूखे कब तक मरेंगे हम, कब तक मरेंगे, कब तक मरेंगे हम भूखे। बहुत परेशान है। स्पेशली उन मोदी भक्त को जो मोदी को अपना भगवान मानते हैं, वो जरूर देखेगा इस वीडियो को। और दोस्तों, बीते दिन में ऐसे कुछ हुए, और क्यों ऐसा हुआ लोग ये जान रहे हैं कि मजदूर पागल था जो ट्रैक पे चलकर आया। लेकिन क्या उसके पीछे की वजह जानते हो कि वो ट्रैक पर ही क्यों आ रहा था, और उसको क्या ऐसी वजह आ पड़ी कि वो ऐसा करने पर मजबूर हो गया। आज जो हमारे मजदूर है ना, उनको मजदूर नहीं मजबूर समझा जा रहा है। आप क्या जानो मोदी जी, जो आप एसी के रूम में और हॉल में रहते हो, इन मजदूर की कंडीशन कभी इनके घर जाकर देखना कि कैसे ये लोग रहते हैं। और जिस क्वारंटाइन सेंटर में रख रहे हो आप लोग, उसका टॉयलेट और उसका रहन सहन इतना गंदा होता है, जो तो अभी मजदूर ही बता रहे हैं, जो हम लोग सुन ही रहे हैं। उनको वहां पे एक बंद कमरे में शिफ्ट किया गया। बताइए, अब कोई मजदूर इतना पागल है जो घर से आएगा और घर में अपने बीमारी ग्रस्त करेगा? कोई पागल है उतना? सब समझ रहे कि हमें अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए। इसलिए क्या आपको नहीं जाने से क्या कोरोना नहीं फैल रहा है? बहुत फैलेगा अभी तो अभी शुरुआत है, ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कोरोना से बचने के लिए घर में रहो। और देखिए ये वीडियो देखिए कि पुलिस हमारे ऊपर किस तरह से डंडे बरसा रहे हैं। पता है, देख लीजिए, आप लोग कहोगे पुलिस बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, माना काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से बताइए इनकी क्या गलती थी? आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो गरीब सड़कों पर थे या जो अपने ठेले ले जा रहे थे, क्या वो मटर गश्ती के लिए निकले थे? बताइए, क्या ये लोग कानून का उल्लंघन कर रहे थे? और कर भी रहे थे तो ये जो सब्जियां ले जा रहे थे, ये आपके और हमारे घरों के लिए तो थी।
आप उन्हें कह देते आप चले जाइए, मगर पुलिस का अहंकार देखिए, इन्होंने सब्जियां उनकी सड़कों पर फेंक दी। अब एक और वीडियो सामने उभर कर आया। इस वीडियो पर देखिए किस तरह से तेलंगाना पुलिस 3 पुरुषों को जमीन पर बिठाकर उनके पिछवाड़े पर डंडे बात पे जो ऐसे ऐसे लोगों को पीटा जा रहा है, क्या लोग नहीं समझते थे? क्वारंटाइन सेंटर आपका किस तरह का है वो तो हम लोग देख रहे हैं ना, कि आपका जो ऑफिस है या आपका घर का हॉल है उससे तो कितना अच्छा जो हम लोग देख ही रहे हैं 100 गुना। दोस्तों एक बंदा तो हमारे बिहार का ऐसा भी था जिसने जयपुर से एक साइकिल चलाकर आ गया बिहार पर। अच्छे दिन आ गए लालू जी, एक बार कह दीजिए तुमको अच्छे दिन थोड़ा सुकून मिलेगा। गाइस आज के यही बात हो रही है कि हमारे मजदूर के साथ आज क्या किया जा रहा है। मजदूर को मजबूर समझा जा रहा है। खोलता हूँ, जो देश विदेश में फंसे हुए थे कुछ यात्री, उनको हवाई जहाज से मोदी जी ला रहे हैं, उनको हवाई जहाज लाया जा रहा है। और जो हमारे देश के निर्माता है, मतलब जो लेबर दूर दूर रहकर अपने घरों से, अपने सभी परिवार से दूर रहकर जो काम करते हैं, उनको पैदल लाया जा रहा है, पैदल। और उनको किस तरह के क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है वो हम और आप बहुत ही अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर देख लेना कि कैसा होता है। अब बंदा करे तो क्या रहेगा, क्या मतलब उसको खाने के लिए नहीं मिल रहा है तो क्वारंटाइन सेंटर में क्या रहेगा। आप लोग बोल रहे होंगे क्वारंटाइन सेंटर में इतनी अच्छी मोदी जी ने करवा दी है। अरे मोदी जी की हालत देखना यार, कैसे ये मतलब खाने पीने की भी चीज उनको नहीं मिल पाती है। जो मजदूर आ रहे हैं वो बताते हैं कि मुझे वो 17 दिन से भूखे हैं, 10 दिन से भूखे हैं, 15 दिन से भूखे हैं, तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेते हैं? अगर अगर वहाँ अच्छी व्यवस्था मिल रही होगी तो वो क्या पागल था जो आ गया, अपने घर आने के लिए राजी था? देखिए अब इस बंदे को किस तरह से पुलिस से बचने के लिए ट्रक में छिपा हुआ है। देखिए दोस्तों, वो मजदूर इस कदर अपने आप लाइफ जिंदगी के लिए मजबूर हो गए कि उन्हें इस तरह से ट्रक में छिपना पड़ रहा, उन्हें पैदल चलकर आना पड़ा, पैरों में जूते नहीं है। पता है, बताता हूँ कि एक लेडी जैसी भी थी जिसने अपने एक गर्भवती थी महिला को आते वक्त उसने अपनी जान को त्याग दिया। वो 2 जाने चली गई, जिम्मेवार कौन? सरकार जिम्मेवारी है, क्योंकि उसके पास व्यवस्था नहीं है। बस यहाँ की सरकार, बताता हूँ कि यहाँ इस इंडिया में बहुत ही गलत होता है क्या कि एक सिविल सर्विस काम करने के लिए आपको डिग्री चाहिए, आपको 12th पास 10th पास, अगर IPS बनना IAS बनना है तो उसके लिए आपको क्वालिफाइंग कंपटीशन होती है। लेकिन ये जो नेता बन जाते हैं, कोई भी हो, सांसद विधायक MP या कुछ भी, CM PM राष्ट्रपति कुछ भी, क्या इनके लिए एक भी डिग्री चाहिए? कुछ नहीं। जो अपने बाप का नाम पे आता है, जो फेमस है पहले से ही, जिसका दादा परदादा आया वही बन गया। साला जिसको कुछ पढ़ा नहीं है, एक बात का अकल नहीं है जिसके पास, वो क्या है इस देश को संभालेगा? कोई भी हो, मैं किसी की पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ तो क्वालिफाइंग होनी चाहिए। क्या कर पाएगा? जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो देश को कैसे संभालेगा? वो तो बस इतना ही करेगा ना कि ये फंड आया तो चलिए 100 करोड़ आया तो 2 करोड़ दे दीजिए और बाकी 98 करोड़ अपने पास रखिए। किस तरह से घोटाले हो रहे हैं देख रहे हैं ना हम लोग। पता है अभी कुछ दिन पहले ही, 5-6 दिन पहले ही 8:20 में मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान किया। और ऐलान तो इस तरह से किया था कि वो सही में दे रहे हैं, या फिर वो इस तरह से कि वो अपना पैसा लिख रहे हैं, उस तरह से वो ऐलान किया था, लेकिन वो आपको दे ही नहीं रहे हैं। पहली नंबर बात आप देख लीजिएगा कहीं पे। इसलिए दोस्तों, और जितने भी मोदी भक्त हैं, अगर हमारी बातों से आपको दिक्कत लग रही है तो आप अच्छी तरीके से पढ़िए ना, मतलब आप अंधविश्वास हो जाते हैं। और जितने भी हमारे ऐसे मतलब कोई भी पब्लिक है जो वोट करते हैं किसी भी नेता को, तो वो उनके चेहरे पे मत जाए, उनकी भाषण पे नहीं। आपको मैं एक आई बटन में आपको लिंक दूंगा जो आपको शायद आपको जरूर ही देखनी चाहिए वो वीडियो, ये दूसरे चैनल का वीडियो, लेकिन जरूर ही आप देखिएगा उस वीडियो को। सुनिए इस मजदूर के आवाज की, रो रो कर क्या कहना चाहता है। मोदी जी आप खाना ना दो ना यार, आप काम मत दो, कम से कम लोगों को घर तो जाने दो। आपके पास कुछ रोजगार धंधा खाना पीना कुछ है नहीं, बस लोगों को रोन के रखना। आप बताते हैं आप कि दोस्तों, क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, और अभी भी मोदी जी जो है वो ब्लेम करते हैं गुजरात से, उनका घर परिवार सब गुजरात में है। अब बताते हैं कि गुजरात के प्रति इनका स्नेह कैसा है। उत्तराखंड में पिछले दिनों कुछ लोग फंसे हुए थे जिनको मोदी जी ने AC की बस में लाकर पहुंचाया गुजरात, लेकिन वहाँ बिहार वासी, यूपी वासी और भी कई स्टेट्स हैं जहाँ के लोगों को कुछ भी कोई पता नहीं, कुछ नहीं लाना, बस अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। और जिस तरह से आप लोग भाषण देते हो ना इलेक्शन के समय, उस दिन तो हमें लगता है कि अरे यार काश ये बंदा हमारा प्राइम मिनिस्टर होता, चीफ मिनिस्टर होता, तो हमारे देश की हालत ही कुछ और होती। ये नीतीश जी कह रहे हैं कि कोरोना फैल जाएगा, हम अपने मतलब स्टेट के लोगों को नहीं लाएंगे, उन मजदूरों को नहीं लाएंगे। तो एक बात पूछे कि आप जब वोट मांगने जाते हो तो क्या आपको अच्छा लगता है कि हम उसी मजदूर से मांगने जाते हैं? और हमें तो नहीं लगता है कि अब वो मजदूर आपको वोट भी देगा। अब सुनाते हैं इस बच्चे की चीख, सुनिए कि किस तरह इसको कंपनी वाले लोगों ने आकर खाना देने की कोशिश की, लेकिन इसके मतलब जो पुलिस वाले लोग थे वो सरकार के दबाव में आकर इनके पिता को भी मार दिया और उन कंपनी वाले लोगों को भी। एक आंटी आई हमें खाने देने को, तो पुलिस वालों ने उन्हें भी मार के भगा दिया, तो सबको मारा, हमारे पापा चाचा सबको मारा।
और कुछ बात मैं मीडिया वालों से कहना चाहता हूँ कि मीडिया जो आप है वो इस देश की पावर है। जो पत्रकार कर सकता है वो इस पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। आपका काम है कि आप लोगों को अवेयर करें, ना कि इन जो कुछ नेताएं होते हैं इनके पैसे पे आकर आप गलत अफवाह उड़ाएं, गलत न्यूज पर दें। इसलिए आप देश के कुछ भी कर सकते हैं कि आप देश की वो क्रांति है जो अगर एक बार आए तो इस पूरी दुनिया को समेट सकते हैं अपने आप में। इसलिए आपके पास ताकत है तो आप किसी को भी बता सकते हैं असलियत। लेकिन आप लोग इन पैसे वालों के चक्कर में, क्योंकि ये जानते हैं हम लोग की पूरी मीडिया जो है दी हुई है सरकार की। जितने भी काम होते हैं दोस्तों, पहले अगर काम होते थे तो कहते थे भारत सरकार ने किया, लेकिन वही अगर आज काम हो रहा है, कोई अच्छे काम होते हैं तो कहते हैं मोदी सरकार ने किया। तो अब क्या वो भारत सरकार नहीं रही क्या? पहले अगर किसी और की सरकार होती थी तो ये भारत सरकार की थी, आज मोदी सरकार की है। क्या आज भी बता रहा हूँ कि एक जो वर्कर होता है, मतलब सिविल सर्विस में कोई काम करता है, उसको पेमेंट मिले या ना मिले, लेकिन एक MP, विधायक, सांसद जो बन जाता है उसको मरते जीवन तक उसको अधिक रुपये दिया जाता है हर साल, जबकि वो एक बार से भी जीते। और एट लास्ट मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ जो इन लोगों की मदद नहीं करते हैं बल्कि वो उनको भीख देना चाहते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप मत ही दो ऐसा काम। दोस्तों एक मजदूर से पता है कि किसी ने देने गया जब वो खाना, तो वो बोला मजदूर की क्या, वो बोला कि क्या आप खाना लोगे? तो उस मजदूर ने कहा कि साहब फोटो तो नहीं लोगे? क्या बात पूछती इससे? तो उसने पूछा फोटो लेते हैं तो तुम्हारी क्या, तुम तो और फेमस होते हो। तो इस मजदूर ने जवाब दिया कि इस गरीब ने जवाब दिया कि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे देखे हमें भीख मांगते हुए, इसलिए भीख मत दीजिए। अगर देना है तो रोजगार दीजिए, पैसे दीजिए, खाने दीजिए, लेकिन भीख के तौर पर नहीं, मदद के तौर पर। अगर मदद करना है तो सच्चे दिल से मदद कीजिए, बल्कि ये फोटो वगैरह से कुछ नहीं होता है, समझे ना। और जितने भी मोदी भक्त है जो अंधविश्वास है मोदी के ऊपर कि मोदी ही सब कुछ है, वो देश को बदल देगा, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आपको भले ही वोट दे उन्हें, लेकिन आप इस कदर अंधे मत हो जाए कि आपको उसके अलावा कुछ दिखे ही ना। आपके पास बहुत सारी चीजें आपको करने के लिए, आप सोच कर देखिए। कोई अच्छा काम कर रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर गलत भी करे तो हम उस पर आवाज तो उठा सकते हैं, क्योंकि सरदार भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की आवश्यकता होती है। और इसी तरह की धमाके हमें अपनी इस देश में चाहिए जो आप उस आवाम को तो पहुंचा सके, तभी ये आवाम बदलेगा और इस देश बदलेगा। बस आवाज उठाइए इस बुराई के खिलाफ। और जितने भी लोग आज मर रहे हैं, या फिर जितने भी 16 लोग जिनकी भी 16 लोग जो ट्रेन से कटकर आए हैं, उसमें सारी की सारी गुनाह सरकार के, किसने उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं रखी। आज मजदूर अपने ही गांव आने के लिए किस तरह से किस तरह से बोतल की चप्पल बना कर आ रहे हैं, किस तरह से वो रेलवे ट्रैक पे आ रहे हैं, आप देख लीजिएगा। क्योंकि आप लोग ये बस जुनून में आ जाते हो और किसी का भाषण सुन के समझ लेते हो कि रियलिटी में ऐसा, लेकिन बिहाइंड द सीन क्या होता है आपको मैं कई बार कह चुका हूँ कि आप जो 2 घंटे की फिल्म देखते हो, आपको लगता है 2 घंटे की फिल्म में कितनी देर लगी होगी, लेकिन जो एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कोरियोग्राफर और हीरोइन जितने भी काम करते हो वहाँ पे, उनसे पूछना मेहनत क्या होती है। क्योंकि कोई बंदा एक दिन में फेमस होता है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत क्या होता है, इसलिए बिहाइंड द सीन आप लोग नहीं जानते हो। सिर्फ भाषण या ऐलान करने से सब कुछ नहीं होता है। उसको कंडीशन आज क्वारंटाइन सेंटर की क्या है, एक मजदूर चिल्लाकर कहता है कि हमें जंगल में रखो, बस इस क्वारंटाइन वार्ड में मत। हम जंगल में अकेले रह लेंगे, शेर के दहाड़ के शेर हमें खा जाएगा, वो अच्छा रहेगा, लेकिन हम इस क्वारंटाइन सेंटर में नहीं रह सकते। सो इन मजदूरों की आवाज को उठाइए। और मैं ऐसे तो इन टॉपिक पे वीडियो कभी बनाता नहीं, लेकिन आज मैंने बहुत ही सोच कर ये वीडियो बनाई, बहुत इसके बारे में सोचा, बहुत ही वीडियो को देखा। जो इनकी मजदूर की आज कंडीशन है, वो चीख कर रो रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारी आज कैसी कंडीशन। लेकिन सरकार को क्या पड़ता, उन्हें तो वोट के वक्त इनका हाथ आता है, बाकी तो अब सिर्फ अपना चलता, अपना काम में बनता तो भाड़ में जाया जनता। इसलिए आप अवेयर होइए और लोगों की मदद कीजिए। और मोदी भक्त भी हो, जिनकी उनकी कोई भी बात गलत नहीं लगती है, तो हर बंदे के पास एक ना एक खामियां रहती है, जो कि उसकी गलत आदतें होती है, और कुछ ऐसी आदतें होती है जो एक गलत आदमी के पास भी अच्छी होती है। इसलिए अगर सही कर रहे हैं तो उन्हें हमें प्रोत्साहन भी देना चाहिए, उन्हें सपोर्ट भी करना चाहिए। लेकिन अगर गलत कोई करता है तो उन्हें हमें आवाज भी उठाने का पूरा हक है, क्योंकि हम एक नागरिक हैं, इस देश के भारतीय नागरिक हैं। इसलिए आप लोग भी आवाज उठाने की कोशिश करें। जो इन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, यही कंडीशन को मैं बताने के लिए आपको थोड़ा फनी टाइप से मैं इस वीडियो को बनाया हूं, ताकि आप लोग कुछ ज्यादा ही बेहतरीन से समझे। क्योंकि लास्ट में मैं सरकार से ही कहना चाहता हूँ कि इतनी दया मत कीजिए मजदूर लोग पर। ये तो मजदूर है यार, इनका क्या कर रहे हो आप दया, इन पे दया, ऐसी दया नहीं कीजिए। बस इनको जो है जैसा रहने दीजिए आप। और हर पुलिस वाले की वो बात नहीं कर रहा हूँ कि वो मारते पीटते, बस कुछ लोग ऐसे हैं जो इस काम धंधे में लगे हुए मारने पीटने पे। इसलिए उनसे भी गुजारिश है कि लोगों की भावनाओं को समझकर मांगे, उनकी कंडीशन को समझकर उनसे कुछ उन पे कार्रवाई करें। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिना बेवजह ही एक मास्क पहन कर घूमे जा रहे हैं, उनको तो दमादम पीड़िए, उनसे कोई लेकिन जो मजदूर अपने कहीं दूर दराज के इलाके से आ रहे हैं, उन्हें ऐसा मत पीटिए। जो लोग ऐसा कर रहे हैं गलती, उन्हें तो आप जबरदस्त पीटिए, उन्हें कोई रोक नहीं है। लेकिन जो ऐसा नहीं कर रहे हैं उन्हें मत पीटिएगा।
क्योंकि वो तो बहुत दूर से आ रहे हैं ऐसे ही, और 17-18 दिन से वो बताते हैं कि मैं भूखा हूँ और चले आ रहे हैं। सो अंत तक मैं यही चाहता हूँ कि देश अगर कुछ भी अगर मदद करना चाहे तो वो पूरी की पूरी कर सकती है अगर वो चाह ले तो, लेकिन ऐसा वो चाहती नहीं है। और मैं भी यही चाहता हूँ कि आज मजदूर की कंडीशन क्या है वो आपको बताना चाहता हूँ। सो गाइस यही थी आज की हमारी वीडियो की, मैं मजदूरों की बात बताना चाहता हूँ। और ये जो लाइन है ये हर मजदूर की मुंह से निकल रही होगी, वो ये बात को बोलना चाहता हूँ कि मैं रह लूंगा इस जंगल में भी, कि मैं रह लूंगा इस जंगल में भी, बस मुझे क्वारंटाइन सेंटर ना भेजना। कि मैं जंगल में भी रह लूंगा, बस मुझे क्वारंटाइन सेंटर मत भेजना। और चाहे तुम खाना दो ना दो, मुझे गांव पहुंचा देना। यही वो हर बात है जो हर मजदूर की मुंह से, उसके दिल से ये बात निकल रही होगी। सो हेल्प देम। एंड और मोदी भक्त जितने भी हो उनको हमारी बातें पसंद ना आई होगी, लेकिन आपको सच को झुठलाया तो नहीं जा सकता, कड़वी है पर सच्चाई है। और मोदी भक्त आपके लिए ही हमने कमेंट, ये जो यूट्यूब वाले हैं ये आपके लिए ही कमेंट बॉक्स बनाते हैं, तो आपको गाली वाली कुछ भी देना होगा नीचे दे दीजिएगा, मैं अच्छे तरीके से देख लूंगा। और आपसे अगर कुछ बात रही तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो चलिए आज की बातें मेरी करते हैं और आपसे जल्द मिलने की कोशिश करते हैं एक नए अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और